नमस्कार दोस्तों, आज हम नमन करेंगे उस वीर महापुरुष के शहादत दिवस पर। अगर आज वो ना होते तो कहीं ना कहीं मगध, शाहाबाद और आसपास के जिलों में भूमिहार समाज की इज्जत, उनकी अस्मिता, उनकी जमीन न बच पाती। हम ऋणी है उस महापुरुष की, वीर परमेश्वर मुखिया जी की। आज उनकी शहादत दिवस पर नमन करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे परमेश्वर मुखिया जी ने एक सेना बनाई और कैसे उन्होंने इस समाज की इज्जत की। तो 10 मिनट के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे महापुरुष परमेश्वर मुखिया जी को आज नमन करते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारे इस 10 मिनट के छोटे से वीडियो को। तो साथियों, इतिहास गवाह है, जब जब इस पावन धरती पर कायरता का अंधेरा बढ़ा है, जब जब अत्याचार ने अपनी सीमाएं लांघी है, तब तब उस अन्याय की छाती को चीरने के लिए कोई ना कोई महापुरुष पैदा लिया है। 70, 80 और 90 के दशक का वो दौर, जब बिहार की शांत माटी पर लाल आतंक का खूनी खेल खेला जा रहा था, जब निर्दोषों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा था, खेतों में फसलें नहीं, स्वाभिमानी किसानों की लाशें बिछाई जा रही थी। उस खौफनाक दौर में जब बड़े बड़े सुरमाओं ने डर के मारे अपनी आंखें फेर ली थी, जब सरकारें लाचार और प्रशासन नतमस्तक हो चुका था, तब मगध और भोजपुर की पावन माटी पर एक ऐसा शेर उठ खड़ा हुआ जिसने लाल आतंक की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी किसान नेता और भूमिहार समाज के अस्मिता के रक्षक और रणवीर सेना के संस्थापक, महानायक शहीद परमेश्वर सिंह मुखिया जी की। तो आज परम पूज्य परमेश्वर मुखिया जी की उनके शहादत दिवस पर हम न सिर्फ उस अमर योद्धा को नमन करते हैं, बल्कि उस दौर की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, जब उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से और नरसंहार का जवाब उसी की भाषा में दिया। अगर आपकी रगों में भी स्वाभिमान का खून दौड़ता है तो अगले 10 मिनट तक इस शौर्य गाथा को पूरे दिल से सुनिएगा। तो भाइयों, इस ऐतिहासिक संघर्ष को समझने के लिए हमें उस दौर के इतिहास में पीछे जाना होगा। एक समय था जब बिहार के गांवों में नक्सलवाद और लाल आतंक ने अपने पैर पूरी तरह पसार लिए थे। कुछ संगठनों के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ एक रह गया था: स्वाभिमानी किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करना, उनकी लहलहाती फसलों को सरेआम लूट लेना और जो भी उनके सामने सिर उठाकर खड़ा हो उनकी बेरहमी से हत्या कर देना। गरीब किसानों और स्वाभिमानी जमींदारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। रातों रात गांव के गांव साफ कर दिए जा रहे थे। सेनारी को आपने देखा होगा कि कैसे रात के अंधेरे में पूरे गांव के 35 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वो भी कैसे, तो हंसिए, जिससे हम फसल काटते हैं उसे गला रेत कर मारा गया था। कानून व्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, बेबसी और खौफ का साया था। स्वाभिमानी भूमिहार समाज और अन्य मेहनतकश किसान जातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था। दुश्मनों को लगता था कि वे अपनी बंदूकों के दम पर इस वीर समाज को डरा देंगे, हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वो भूल गए कि यह वो समाज है जिसने कभी झुकना नहीं समझा, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। यह भगवान परशुराम के वंशजों की धरती है। यह बाबू वीर कुंवर सिंह की माटी है। यहां का स्वाभिमान जब जागता है तो फिर इतिहास लिखा जाता है। जब पानी सिर के ऊपर चला गया, जब रोज अपनों की अर्थियां उठने लगी, तब आरा जिले के खोपीरा गांव के मुखिया यानी कि परमेश्वर सिंह जी ने हाथ में हथियार उठाने का फैसला किया। उन्होंने समझ लिया कि लाचारी से अधिकार नहीं मिलते, अधिकार छीनना पड़ता है। मुखिया जी ने समाज की कायरता और खामोशी को झकझोरने के लिए एक ऐतिहासिक और अमर नारा दिया, जिसने रातों रात पूरे बिहार के नौजवानों के खून में उबाल ला दिया। मुखिया जी ने गरजते हुए कहा था,
अपने औरतों के गहने उतारो, सोना बेचो और लोहा खरीदो, क्योंकि अगर तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जमीन नहीं बचेगी तो इस सोने का क्या करोगे। भाइयों, इस एक नारे का असर यह हुआ कि भूमिहार समाज का बच्चा बच्चा, युवा सब जाग उठा। माताओं बहनों ने अपनी सोने के कंगन और गहने हंसते हंसते मुखिया जी के चरणों में रख दिए थे। तिजोरियां खोल दी गई और उन पैसों से खेतों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लोहा यानी आधुनिक हथियार खरीदे जाने लगे। इस नारी ने समाज को सिखा दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत खुद बनो। इसी आत्मसम्मान की आग ने सन 1994 में जन्म दिया रणवीर सेना को। कुछ लोग और विरोधी इसे महज एक प्राइवेट मिलिशिया कहते हैं, लेकिन असल में यह किसानों की वो आत्मरक्षा वाहिनी थी जो लाल आतंक के खात्मे के लिए बनाई गई थी। रणवीर सेना की ताकत और उसका अनुशासन ऐसा था कि बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर भी देखकर दंग रह जाएं। मुखिया जी के नेतृत्व में इस सेना ने वो ताकत हासिल की जो नक्सलियों के लिए उनका काल बन गई थी। रणवीर सेना कोई आम भीड़ नहीं थी। मुखिया जी ने इसे एक अनुशासित फौज की तरह ढाला था, क्योंकि वो खुद पहले फौज में रह चुके थे, जिनके इशारों पर सैकड़ों नौजवान अपनी जान हथेली पर डालकर खड़े हो जाते थे। हथियारों का जखीरा उस समय जमा किया गया था। सोना बेचो और लोहा खरीदो के नारे की बदौलत रणवीर सेना के पास उस दौर के सबसे बेहतरीन और आधुनिक हथियार मौजूद थे। जिस लाल आतंक की बंदूकों से लोग कांपते थे, अब उनके सामने रणवीर सेना के 303 और आधुनिक राइफलें आग उगल रही थी। कहते हैं कि नक्सलियों को गुरिल्ला युद्ध में महारत थी। नक्सली खुद को जंगलों और छिपकर वार करने में उस्ताद समझते थे, लेकिन मुखिया जी की रणनीति ऐसी थी कि रणवीर सेना ने नक्सलियों को उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया था। मजबूत खुफिया तंत्र, गांव में मुखिया जी का इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा था, इतना तगड़ा था कि नक्सलियों के हर एक मूवमेंट, उनकी हर एक बैठक की खबर रणवीर सेना को पहले ही मिल जाती थी। रणवीर सेना ने जो नरसंहार किया था, सेनारी किया था, और उसी का जवाब कई नरसंहारों से दिया गया। लक्ष्मणपुर बाथे हो गया, मियापुर हो गया, ऐसे कई नरसंहार जिससे नक्सलियों की चूल्हे थी वो हिल चुकी थी। रणवीर सेना का धमक का नतीजा यह हुआ, जो नक्सली पहले सीना तान कर गांवों में घूमते थे, वे अब रणवीर सेना का नाम सुनकर अपनी वर्दी उतारकर जंगलों की तरफ भागने लगे, छिपने लगे थे। मुखिया जी ने हर एक नरसंहार का जवाब दोगुनी ताकत से दिया था। यह साबित कर दिया था मुखिया जी ने कि लोहा लोहे को काटता है और खून का बदला खून होता है। उन्होंने लाल आतंक का घमंड पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब शेर को सामने से ललकारने की औकात किसी की नहीं होती, जब दुश्मन रणभूमि में मुखिया जी और रणवीर सेना से नहीं जीत पाए, तो उन्होंने पीठ पीछे वार करने की कायरतापूर्ण और घिनौनी साजिश रची थी। जो नक्सल का जो मूवमेंट था वो जैसे नीतीश कुमार जब बिहार में सत्ता में आए थे तो लगभग खत्म हो गया था। नक्सलवाद पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जो नरसंहारों का दौर था वो लगभग सन 2000 आते आते वो नरसंहारों का दौर खत्म हो गया था, अर्ली 2000 में। और उसी के आसपास वो जेल भी जाते हैं रणवीर सेना के जो कमांडर हमारे परमेश्वर मुखिया जी, और 2011 में वो जेल से वापस आते हैं। लेकिन 1 जून 2012 की वो मनहूस सुबह, जब आरा की धरती पर सुबह टहलने के दौरान इस महानायक पर कायरों ने छिपकर गोलियां बरसाई। गोलियां मुखिया जी के सीने में उतर आई थी। उनका शरीर तो शांत हो गया, लेकिन वो कायर यह भूल गए कि शेर को मारकर वे उनके विचारों को नहीं मार सकते। मुखिया जी की शहादत की खबर सुनते ही पूरा बिहार थम गया था। राजधानी पटना जैसे कि शांत हो गया था। लाखों लोग राजधानी और आरा की सड़कों पर उतर आए थे। उनकी याद में उमड़ा वो जनसैलाब, आंखों में आंसू और दिलों में गुस्सा लिए नौजवानों का हुजूम इस बात का गवाह था कि परमेश्वर मुखिया जी एक नेता नहीं थे, वे करोड़ों दिलों की धड़कन और भूमिहार समाज के मसीहा थे। कायरों ने सोचा कि एक दीपक बुझाकर वे
उजाला खत्म कर देंगे, लेकिन वे बेवकूफ यह नहीं जानते थे कि मुखिया जी ने हर घर में स्वाभिमान का एक नया सूरज उगा दिया था। तो भाइयों, आज उनके शहादत दिवस पर हमें सिर्फ शोक नहीं मनाना है, बल्कि उनके दिए गए स्वाभिमान के संदेश को, उनकी विरासत को अपनी छाती से लगाकर बढ़ाना है। भूमिहार होना सिर्फ एक जाति में पैदा होना नहीं है, भूमिहार होना एक जिम्मेदारी है। अन्याय के खिलाफ सबसे पहले खड़े होने की, अपनी माटी के सम्मान के लिए मर मिटने की और अपने समाज की रक्षा करने की। परमेश्वर मुखिया जी आज हमारे बीच सशरीर नहीं है, लेकिन उनका शौर्य, उनका संघर्ष और उनके विचार आज भी हमारे रगों में, हमारे खून में जिंदा है। जब तक यह धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस माटी पर मुखिया जी का नाम पूरे सम्मान और गर्व से लिया जाता रहेगा। आइए आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर संकल्प ले कि अपने पूर्वजों के इस गौरवशाली इतिहास को कभी झुकने नहीं देंगे। परम पूज्य परमेश्वर मुखिया जी अमर रहे, अमर रहे। जय रणवीर, जय भूमिहार, जय परशुराम।